नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार गौतम और मैं आप सभी के लिए एनपीएस और यूपीएस के कंपैरिजन के वीडियोस लगातार बना रहा हूं। कल का जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह यूपीएस के अंतर्गत सभी रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का आधा पेंशन में मिले, यह आवश्यक नहीं है और इसकी क्या-क्या शर्तें हैं, इसके बारे में भी मैंने विस्तार से बताया था। कमेंट में एक भाई ने मुझसे पूछा कि क्या यह बताया जा सकता है कि फंड का क्या होगा? यानी कि एनपीएस का फंड यूपीएस में किस तरह से ट्रांसफर होगा और आगे के फंड्स का क्या होगा? तो मित्रों, इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं कि वर्तमान जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत आपके आपके बेसिक और डीए के योग का 10% आपके कंट्रीब्यूशन के तौर पर एनपीएस अकाउंट में अपने अंशदान के रूप में इसमें जमा कराती थी। परंतु 2017 के बाद सरकार ने यह नियम बदलकर 2017 के बाद या 18, अगर वर्ष में त्रुटि होगी तो मैं देख के कमेंट में अपडेट कर दूंगा, परंतु बहरहाल स्थिति यह है कि सरकार अब बेसिक और डीए के योग का 14% आपके अकाउंट में जमा करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके बेसिक और डीए का योग का 10% 10,000 होता है, तो सरकार 14,000 आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। इस तरह प्रति माह आपके अकाउंट में 24,000 रुपए जमा हो रहे हैं। यदि आप यूपीएस का चुनाव करते हैं, तब आपके 10,000 के सामने सरकार भी 10,000 आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी और इसके अतिरिक्त सरकार ने वादा किया है कि वह एक अलग से फंड बनाएंगे, जिसमें कि 8.5% आपके बेसिक प्लस डीए का 8.5%, यानी कि 8,500 रुपए हमारे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो आप 10,000 दे रहे हैं, सरकार 10,000 आपके एनपीएस अकाउंट में दे रही है और इसके अलावा एक फंड वो बना रही है जिसमें वो प्रति माह 8,500 रुपए डाल रही है। लेकिन यह फंड सरकार स्वयं मैनेज करेगी। इससे होने वाले रिटर्न आपके एनपीएस अकाउंट में नहीं जाएंगे और कभी भी, यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी, ये इस फंड का जमा राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगा। यह फंड क्यों बनाया गया है? यह फंड एक इमरजेंसी या गारंटी फंड है कि आपका जो एनपीएस अकाउंट है, उसमें जमा राशि अगर इतनी नहीं हुई कि उस राशि से आपको रिटायरमेंट के समय आपके बेसिक और डीए का आधा पेंशन मिल सके, यदि ऐसा संभव न हो सका, तब उस 8.5% वाला जो बैकअप फंड सरकार बना रही है, उस बैकअप फंड से आपके लिए पेंशन का प्रावधान करेगी। अब इसमें हम 2 सिनेरियोस देख सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है सरकार के लिए? कि आपके फंड, जो आपका पर्सनल फंड है जिसमें 10,000 रुपए आपके और 10,000 सरकार के जमा हैं, उसकी राशि अच्छा ग्रो करती है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो करती है। अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा तो इतना समुचित अमाउंट जमा हो जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में कि जिससे आपको रिटायरमेंट के समय में आपके बेसिक प्लस डीए का आधा पेंशन मिल सकेगा। इस परिस्थिति में आपके साथ क्या हो रहा है? आपके एनपीएस अकाउंट से 4% निकाल लिया गया है। अगर हम देखें कि वर्तमान में हमारे अकाउंट में 24,000 जा रहा है और यूपीएस में जाने के बाद 20,000 जा रहा है, तो 24 से 20,000 16%
लगभग 16 से 17% आपके अकाउंट में पैसे घट रहे हैं। तो अगर बेस्ट केस सिनेरियो में क्या है कि बेस्ट केस सिनेरियो में आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो एनपीएस अकाउंट का, एक बात और देखते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति गिरी हुई है। आप ध्यान रखिए, इतने लगातार आपकी 25-30 साल की नौकरी में लगातार मार्केट गिरता ही नहीं रहेगा, यह तो संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तब तो पूरी इकोनॉमी ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जैसा आज का माहौल है, आज तो आपने देखा ही मार्केट में क्या हुआ, तो जैसा आज का माहौल है आपके रिटायरमेंट के समय खुदा न खास्ता मंदी का समय चल रहा है और रिटर्न गिर गए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार के पास जो ये बैकअप फंड है उस बैकअप फंड से इस पैसे इस्तेमाल करके आपको दिए जाएंगे। ध्यान रहे, उस बैकअप फंड में जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं वो सब के सब एक साथ रिटायर नहीं हो रहे हैं। मंदी का चक्र जाएगा, तेजी का चक्र आएगा और फिर उस बैकअप फंड के अंदर पैसे वापस से ज्यादा आ जाएंगे, जिससे सरकार आगे की तैयारी कर सकेगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम एनपीएस अकाउंट के बेस्ट केस सिनेरियो को मान करके चलें तो हमको एनपीएस में ही रहना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो को भी देखें तो यदि रिटायरमेंट के समय मंदी की स्थिति आएगी तो हम एक आध साल रुक जाएंगे, पैसे विड्रॉ करने का वेट कर लेंगे और उसके बाद पैसे विड्रॉ कर लेंगे। अगर हम इस बात की तैयारी कर लेते हैं तो मेरा मानना है, क्योंकि आपके एनपीएस अकाउंट में आपके पास अपने यूपीएस अकाउंट की तुलना में 16% ज्यादा पैसे हर माह रहने वाले हैं, तो आपको एनपीएस के साथ रहना चाहिए और इसी लॉजिक के साथ मैं खुद भी एनपीएस के साथ रहना चाहूंगा। हाँ, इसमें बेहतर क्या है? बेहतर कुछ नहीं था मित्रों, बेहतर तो था कि हमको ओपीएस मिल जाता। ओपीएस मिल जाता, कोई टेंशन नहीं। आपने कितनी दिन नौकरी की नहीं की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन अब जो मिला है चयन उसमें करना है। हाँ, कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वी वांट ओपीएस, इवन आई वांट ओपीएस, ऐसे हर एक मांग के साथ मैं खड़ा हूं। अगर ओपीएस मिल जाए तो सबसे बेहतर है। उसमें पीएफ में आप जो पैसे डाल रहे हैं उसका कब इस्तेमाल कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं कोई पाबंदी नहीं। यहाँ तो विड्रॉल का भी टेंशन, विड्रॉल कर लिया तो पार्शियल विड्रॉल के कारण हमारा पेंशन कम हो जाएगा, इसका भी टेंशन। बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी सरदर्द है, बट हम एक दूसरे का गम साझा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस गम के माहौल में मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं और आप भी मेरा साथ दीजिए। इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक बार आपने मेरा साथ दिया तो मैं आने वाले हर मुद्दों पर मेहनत करके जरूर आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा, जिससे हम सबका एक साथ भला हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।